खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। दिल्ली के जनकपुरी दिल्ली हाट में 3 दिवसीय मैंगो फेस्ट चल रहा है, जहां देश भर के कई तरह के मैंगो मौजूद रहे। सबसे दिलचस्प की बात तो यह है कि यहां 450 तरह के मैंगो देखने को मिले। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। जनकपुरी के दिल्ली हाट में 3 दिवसीय मैंगो फेस्ट चल रहा है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। दिल्ली सरकार के इस मैंगो फेस्टिवल में और मैंगो की अलग अलग वैरायटीज़ को देखने, उसका एंजॉय करने आए हैं। यहाँ आके मैं पिछले 4 साल से लगातार यहाँ आ रहा हूँ और हर बार आश्चर्य होता है कि किस तरह से एक किसान, जिसको हम नहीं कह सकते कि वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके खड़ा हुआ है, लेकिन उसने मैंगो की इतनी वैरायटीज़ पैदा कर दी हैं हिंदुस्तान में कि आज तक लोग चकित हो रहे हैं कि ये एक आम के इतने सारे रंग रूप कैसे हैं। यहाँ जितने भी ब्रांड, जितने भी वैरायटीज़, जितने भी टाइटल्स हैं आम के, हर साल नए प्रयोग हो रहे हैं। कोई किसान देश के किसी कोने में बैठ के आम के साथ में नए प्रयोग कर रहा है और वो हम दिल्ली में बैठे हुए आम लोगों के लिए नए तरीके के आम बना रहा है। अभी मुझे नीचे किसी ने बताया कि वहाँ पर शुगर फ्री आम भी आ रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि शुगर फ्री तो ज़्यादा जरूरत दिल्ली वालों की है। तो दिल्ली में बैठे हुए हम लोगों की पसंद को, हमारी ज़रूरत को, हमारे टेस्ट को ध्यान में रखते हुए देश के कोने में बैठा हुआ कोई किसान नए तरीके का आम बना रहा है और हम यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार, DTDC, हम यहाँ पर उस वैरायटी को लाने के बीच, आपके और उस किसान के बीच में ब्रिज का काम कर रहे हैं। हमारा काम इतना ही है कि वहाँ किसी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बैठे हुए पूरे देश के किसी किसान ने कोई वैरायटी नहीं बनाई, तो हम अपने दिल्ली वालों के लिए उस वैरायटी के पहले उसकी शक्ल दिखाएं, उसको आपको फ्लेवर दिखाएं, फिर उसके बाद वो बाज़ार में भी आएगा। जैसे होता है ना फ़ोन का कि भाई अब आईफोन का कौन सा आ गया, आजकल तो मेरे को ज़्यादा पता नहीं होता है, S10 ये आ गया, वो आ गया, 10 नंबर आ गया, 11 नंबर आ गया। तो अभी मैंगो में भी लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग इंतज़ार करें। इस बार ना H1 आया, अगली बार H2 आएगा, तो लोगों को इंतज़ार करना चाहिए। और मैं उम्मीद करूँगा कि जितने यहाँ साइंटिस्ट बैठे हैं, मैंगो साइंटिस्ट, वो इसको उतना ही पॉपुलर बनाएंगे। नए नए तरीके के आम हैं यहाँ पे, सबके हाथ में कैमरा है, सेल्फी विद मैंगो। खास लोगों के साथ सेल्फी लेने का तो ज़माना है, पर आम के साथ भी सेल्फी लेके जाइए और आप आम के स्वाद का भी एंजॉय करिए। और आप कितना आम खा सकते हैं ये ज़रा कल बताइएगा। कल से यहाँ कंपटीशन शुरू होने वाला है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली हाट के अंदर। यहाँ आम का मेला लगा हुआ है। 450 से ज़्यादा तरह के आम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और बल्कि एक नहीं, 2 स्टेट नहीं, 3 स्टेट नहीं, हिंदुस्तान में जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट से लोग यहाँ पहुँचे हैं। आमों की प्रदर्शनी चल रही है। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे। मीठे आम, खट्टे आम, तमाम तरह के स्वादिष्ट आम यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं तो दिल्ली हाट में एक बार ज़रूर पहुँचें और देख सकते हैं आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको वहाँ तक अलग अलग कैटेगरीज़ के आम नज़र आएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सुधीर जी, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो ये इतना बड़ा मेला नज़र आ रहा है, हर लगभग सभी स्टेट्स के आम यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य है इस तरह के फेस्ट ऑर्गेनाइज़ करना? देखिए, दिल्ली टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की सहायता से ये पिछले 30 वर्षों से एनुअली जुलाई का महीने में आम महोत्सव हम करते हैं। तो इसका जो आइडिया यही है कि लोगों को आम के प्रति जानकारी देना, जैसा कि आम जो है ये किंग ऑफ फ्रूट के नाम से जाना जाता है और इंडिया के अंदर इसकी बहुत बड़ी तादाद में इसकी जो ग्रोथ है वो होती है। इंडिया में जो आम की पैदावार है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है और तकरीबन 1300 से ज़्यादा वैरायटी जो हैं वो विश्व में पाई जाती हैं और उसमें से 1000 से ज़्यादा वैरायटी इंडिया की ही हैं।
और दिल्ली के अंदर ये जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बन गया है, जिसको हज़ारों की तादाद में लोग इसको हर साल आते हैं और इसको आनंद लेते हैं। और हमने ये 3 दिन का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ को साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंगो ईटिंग कंपटीशन लेडीज़ के लिए, मैंगो ईटिंग कंपटीशन मेन के लिए, मैंगो क्विज़ बच्चों के लिए, और मैंगो स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, मैंगो फ्रूट्स के ऊपर और भी जानकारी, वर्कशॉप्स, किसानों के लिए अच्छी जानकारी देने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं, और मैंगो की वैरायटी जो है, जो अलग अलग प्रांतों से यहाँ आती है, उसका एक कंपटीशन भी यहाँ रखते हैं, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अच्छे आम यहाँ अपने प्रदर्शित कर सकें। तो ये जो कितने सालों से ये कर रहे हैं आप, और पब्लिक से आमतौर बात करें तो क्या कुछ रिस्पांस मिलता है? जैसा कि मैंने बताया आपको कि पिछले 30 वर्षों से दिल्ली टूरिज़्म इसको दिल्ली में सेलिब्रेट कर रहा है, और ये हमारा 31वां सेलिब्रेशन है मैंगो फेस्टिवल का, और पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है। तकरीबन 3 दिन में यहाँ 40 से 50 हज़ार लोग जो हैं इसको यहाँ आके देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मेरे साथ दिल्ली हाट के मैनेजर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये तो मैंगो फेस्ट चल रहा है, लेकिन आए दिन यहाँ पर तमाम तरह के मेले लगे रहते हैं, तो दिल्ली हाट में अगर कोई आना चाहता है, क्या कुछ उसको नया मिलता है? दिल्ली हाट में जब लोग आते हैं तो उनको हर महीने कुछ ना कुछ फेस्टिवल यहाँ देखने को मिलेंगे। अभी पीछे हमने एक शरबत फेस्टिवल किया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस किया था। मैंगो फेस्टिवल में आप देख ही रहे हैं कितना रश है। अगले महीने हम तीज और राखी मेला कर रहे हैं, एक जो हमारे यहाँ 2, 3, 4 अगस्त को किया जाएगा, और उसमें भी काफ़ी वेंडर्स आएंगे जो तीज का सामान, राखी, कपड़े, ज्वेलरीज वगैरह यहाँ पे अपना सेल भी करेंगे और डिस्प्ले पे भी रखेंगे। तो दिल्ली के लोगों के लिए एक हमारी तरफ से ये इनविटेशन भी है कि वो यहाँ आएँ और उस मेले का भी आनंद उठाएं। इसमें बच्चों के लिए झूले और तीज के झूलों का खास प्रबंध किया गया है। इसके अलावा हमने मेहंदी का कंपटीशन, बिंदी कंपटीशन और रंगोली कॉम्पिटिशन्स भी रखे हैं लेडीज़ के लिए, जिसमें प्राइजेज़ भी दिए जाएंगे, और ये हमारे 3 दिन चलेगा। इसमें काफ़ी लोग आएँ और इसका आनंद उठाएं। आज जो मैंगो मेला लगा हुआ है, हम उधर भी देख रहे थे, अलग अलग टाइप के आम हैं, और हम देख रहे थे एक और जगह है वहाँ पे 100 रुपये में भरपेट आम खाइए, ये और इस तरह के और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस मेले के अंदर? जहाँ पे एक तरफ हमने डिस्प्ले के लिए 500 से ज़्यादा वैरायटीज़ रखी हैं लोगों को बताने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे एक एक्टिविटी रखी गई है जिसमें 100 रुपये में आप कितने भी आम खा सकते हैं एक ही बारी में। वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर खाने होंगे, और 100 रुपये में जितने आप आम खा सकते हैं वो खाएँ, वो एक्टिविटी रखी गई है। इसके अलावा रोज़ शाम को कल्चरल प्रोग्राम रहेंगे जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। बिसाइड्स दिस, हमने मैजिक शो, क्विज़ बच्चों के लिए और खेल कूद की चीज़ें, झूले वगैरह का प्रबंध किया है। फूड स्टॉल्स, डिफरेंट टाइप्स के फूड स्टॉल्स यहाँ पे लगाए गए हैं जिसका लोग आनंद उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ के मैंगो जो डिस्प्ले में है, कई वैरायटीज़ के मैंगो सेल पे भी हैं। जो हमने एक मैंगो बाज़ार लगाया हुआ है जिसमें तकरीबन 20-22 वेंडर्स दिल्ली के बाहर से आए हुए हैं और डिफरेंट टाइप्स के मैंगोज़ लेके आए हुए हैं, जो लोग वहाँ पे आके परचेज़ भी कर सकते हैं और घर पे जाके उसका आनंद से खा सकते हैं। इस मैंगो फेस्ट में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और मेले का आनंद उठा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम देखा है, इतनी वैरायटीज हैं आम की। ये दिल्ली सरकार ने बढ़िया किया हुआ है, आम महोत्सव लगा के लोगों को काफ़ी जानकारी होगी इसके बारे में, और इसका टेस्ट भी सबका अलग अलग है, ये अच्छा है। हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ, देखकर वैरायटीज़ मतलब होश उड़ गया। इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती है मैंगो की, वो मतलब पता ही नहीं था। यहाँ प्रदर्शनी हो रही है, आपके का है, कौन से राज्य का है और क्या खासियत? बता देंगे। मैं देखिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ से हूँ। हमारे संस्थान में देखिए करीब 770 से ज़्यादा अधिक प्रजाति हमारे संस्थान में है। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रजाति रखने वाला संस्थान है। और इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के अगल बगल के राज्यों से आम आया हुआ है। करीब 800 से 900 प्रजाति आम उपलब्ध है इस प्रदर्शन में। हमारे संस्थान में अलग अलग सिर्फ भारत के नहीं, भारत के तो सारे प्रजातियाँ, भारत को छोड़ के विदेशी प्रजातियाँ भी आपको मिलेंगे आगे, जैसा टॉमी एटकिंस है, केट है, ऑस्टिन है, ये सब हमें। भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी आम यहाँ रखे हुए हैं। इसके अलावा भी मैं बताता हूँ आपको
विदेशी प्रजातियों को हम लोग क्या करते हैं, हमारे संस्थान में अलग अलग हाइब्रिड्स विकसित करते हैं। उसमें हम लोग दशहरी, ज़्यादातर दशहरी और आम्रपाली को एज ए फीमेल पेरेंट लेते हैं, और बाकी जो विदेशी प्रजातियाँ जैसा है कि टॉमी एटकिंस है, सेंसेशन है, केट है, ऑस्टिन है, इनको हम लोग एज ए मेल पेरेंट लेके हाइब्रिडाइजेशन करके ये हाइब्रिड विकसित करते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं यद से जा रहे जो भी लिखे हैं, ये सारे हाइब्रिड्स है जो हमारे संस्थान में विकसित किया गया है। एक और चीज़ मैं समझूंगा, इतने तरह के आम हैं, अलग अलग आम हैं, हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें कौन सा आम है जो आमतौर पर हर जगह नहीं मिलते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है? ये सारे आप ये यद से जो भी आप देख रहे हैं ये आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका अभी हमारे संस्थान में जो मैं बता रहा था, इनका टेस्टिंग चल रहा है और इवैल्यूएशन चल रहा है। जब इवैल्यूएशन हो जाएगा तब ये किसान को लगाने लायक हो जाएंगे, तब हम इनको नाम रखेंगे, उसके बाद रिलीज करेंगे। आपको बता दें, पूरी दुनिया में लगभग 1300 तरह के आम पाए जाते हैं, जिसमें 1000 तरह के आम सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। यहाँ न सिर्फ लोगों ने स्वादिष्ट आम का मजा लिया, बल्कि आम के पौधों की खरीदारी भी की। इस पूरी कवरेज के दौरान हमारी नजर भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर CM भगत पर पड़ी, जो मैंगो फेस्ट का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे थे। मैं देखिए आम का शौकीन हूँ, वैसे भी प्लांटेशन का शौकीन है, तो यहाँ पे वैरायटी देख रहा हूँ मैं। एक ये मलिका मिली है, मलिका एक खास आम है, साइज़ आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा है, और मिठास रीजनेबल है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा मीठा, खटास नहीं है, लंगड़े में हल्की सी तुरशपन होता है, दशहरी में मिठास कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो डायबिटीज़ के लिए 2 आम मैं रिकमेंड करूँगा, एक है लंगड़ा और एक है ये मलिका। तो जिनको शौक़ है और शुगर की भी तकलीफ़ है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हर चीज़ लिमिट में। आप ये नहीं कि शुगर के लिए तो 10 खा गए, फिर बात वही के वही हो जाएगी। सर, आज जिस तरह से दिल्ली हाट में मेला लगाया गया है, दिल्ली में लोग आमतौर पर 4-5 तरह के आमों को जानते हैं, लेकिन आज 450 तरह के आम दिल्ली सरकार प्रेजेंट कर रही है। देखिए, जो जानकार हैं वो जानते हैं। मेरे फार्म हाउस पे ही करीब 10 तरह के आम लगे हुए हैं। अफ्रीकन वैरायटी लगी है, मलिका तो नहीं है, आम्रपाली है, दशहरी है, लंगड़ा है, चौसा है, और एक अचार वाला आम है, रामकेला है, ठीक है ना। तो इस तरह आम कई लगे हुए हैं, शौकीन हूँ मैं और लगाता रहता हूँ। थोड़ी मिट्टी कमज़ोर है, पर फिर भी अब ये लोग आए हैं तो इनसे कुछ ना कुछ पेड़ लेके जाऊँगा और लगाऊँगा, क्योंकि अच्छा लगता है। इस फेस्ट में 100 रुपए में भरपेट आम खाने की भी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप भी आम खाने के शौकीन हैं और इस मेले का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो 3 दिवसीय इस मेले में एक बार जरूर आएं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए परवीन की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।